ए लड़की, क्या करने आई हो यहाँ? दिखाई नहीं देता तुम्हें? शादी संपन्न हो गई है, अब हमें वेडिंग प्लानर की कोई जरूरत नहीं है। ओ अच्छा, तो तुम्हें शगुन चाहिए यहाँ से? ठीक है, वो तो तुम नाच गा के भी बटोर सकती हो। ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? हाँ, गुस्सा आ रहा है मुझ पे? सैर उगलने का मन कर रहा है? कुछ कहना चाहती हो मुझसे? कह लो। लेकिन क्या है ना, जहर उगलने का और डसने का काम दोनों सिर्फ मेरा ही है। घबराओ नहीं, इस वक्त मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैंने तुम्हारे स्वागत का पूरा इंतजाम किया हुआ है। देखो देखो, सारे आ गए तुम्हारे स्वागत में। क्या नाम है तुम्हारा? अम्मी, ऐसे कुछ नाम है ना तुम्हारा? अरे क्यों आई हो यहाँ? क्या करना चाहती हो? क्यों मेरे माहिर की जिंदगी के पीछे पड़ी हो? छोड़ दो ना उसका पीछा। मैं जानती हूँ अपने बेटे का भला, इसीलिए तो मैंने उसकी शादी उस लड़की से करवाई है जो उसके लिए अच्छी है। फाइनली माय माहिर इज मैरिड टू द राइट गर्ल। एक्चुअली आप सही कह रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। माहिर हैज मैरिड द राइट गर्ल। आप वाकई जानती हैं कि माहिर की भलाई किसमें है और किसके साथ है। वही लड़की, तू सुमी की बातों को रिपीट क्यों कर रही है? तुमसे डर गई क्या, जो इतनी जल्दी रंग बदल दिया तूने? मेरे चेहरे का तो पता नहीं, लेकिन रंग तो अब आप लोगों के चेहरे का बदलने वाला है। देखिए देखिए पलट के, दुल्हन अब मुंह दिखाई मांगेगी। क्या बेवकूफी, शादी हो गई, फेरे हो गए और अब अपने फेस को कवर क्यों कर रही है? पागल हो गए हो क्या? शादी हो गई और अब तुम अपना मुंह कवर करोगे क्या? यहाँ आओ शिवली, फेरे हो चुके हैं ना, अब ये घूंघट हटाओ। हद कर रही है लड़की। मैंने कहा ना घूंघट हटाओ, बात नहीं सुन रही हो तुम? आती हो गई ये लड़की, कोई बात नहीं सुनती। हद हो गई इस लड़की की तो। बेला, ये नहीं हो सकता। शौक लगा? हाँ? क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है? मारने का मन कर रहा है, जहर उगलने का मन कर रहा है, डसने का मन कर रहा है। ओह, पर आप तो ये सब कुछ कर चुकी हैं सासू माँ, आपने छोड़ा ही क्या? लेकिन देखिए ना, आपके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं आपकी जिंदगी में वापस आ गई। अब इतनी तैयारियां जो की थी आपने, सब जाया थोड़ी होने देती। वैसे किसी को जब बहुत मन से याद करो ना, तो आना ही पड़ता है। अब मैं आ गई हूं ना, आपकी जिंदगी का हर दर्द दूर कर दूंगी। घुटने का, कंधे का, गले का, हर दर्द को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगी। ये क्या है सुमी?
तुमने तो बड़ी शान से कहा था कि तुमने नागरानी को मार दिया है, वो भी अपने हाथों से। पापी 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 कितना क्यूट है पापी। हाँ, आजा 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 पापी, इधर आओ, चलो 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 खेलेंगे साथ में, मैं तुमको भी खिलाऊंगा। हाँ हम दोनों मिलके खेलेंगे। ये आ पापी। हेलो पापी, पता आज मेरी शादी है, शादी में तुमको लड्डू मिलेंगे, आओ लड्डू खाओ, मैं शादी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी। तो क्या कह रही थी आप? ओह सॉरी, आप तो कुछ कह ही नहीं पा रही थी, आपकी बोलती जो मैंने बंद कर दी। शट अप बेला। सब कैसे हो सकता है? वो शिवली, उसके माँ बाप, सब कुछ। It's just not possible. मैम, ये बहुत ही अर्जेंट कॉल है। शट अप। मैंने कहा ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे उठा लीजिए, बात कर लीजिए। हम यही हैं, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट कॉल होगा, प्लीज आंसर। क्या हुआ? चलिए मान लेते हैं आपको अपने बेटे से बात नहीं करनी है, लेकिन कम से कम आपको शिवली के बाप से तो बात कर लेनी चाहिए थी। खुशी का फोन था, है ना? बहुत ही डरे हुए होंगे ना, और एक ही सांस में सब कुछ बता दिया होगा कि किस तरह उन्हें एयरपोर्ट से पिक किया गया, होटल में छोड़ा गया, और ये बोला गया कि बाहर बहुत खतरा है इसलिए बाहर मत जाए। और सुबह से आप भी उनका फोन नहीं उठा रही, उनसे बात नहीं कर रही। अपने होने वाले समधी के साथ कोई ऐसा करता है क्या सासू माँ? बस अब बहुत हो गया। ये सब तुमने किया ना? तुम तीनों ने मिलके किया है ना ये? हम तीनों ने? 1 2 3, क्या हम 3 थे बेला? हम चारों ने। अमी भी हमारे साथ है। इसे मैंने ही इस घर में रखा था, आप पे और इस घर पे नजर रखने के लिए। लेकिन जैसे ही इसने मुझे खबर दी कि इस घर में फिर से शहनाई बज रही है, मैं आपकी खबर लेने के लिए आ गई। अब सासू माँ, आपसे सच सच कहूँ ना तो मैं थक गई। मुझे बार बार दुल्हन नहीं बनना है। मैं एक ही बार में माहिर को अपना पति मान चुकी और उन्हें 7 जन्म तक अपना बनाए रखने का वादा किया, और उसके लिए मुझे उनके साथ 7 शादियां करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी शादी की भाड़ में शिवली के माँ बाप को हमने खुद मारा है, वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? आपको सच में ऐसा लगता है कि आपने उन लोगों को मार दिया था? सच में? युवराज, हमने अपने आदमी भेजे थे ना वहां शमशान में, सारे इंतजाम और उन बॉडीज को जलते हुए देख के आए थे ना वो। एक बात तो माननी पड़ेगी कि बुद्धू बन गई आप। अरे नाक का जहर कभी नाक पे असर करता है क्या? और आपके साथ ही शमशान घाट में किसी लाश को देख के नहीं, बल्कि राख को देख के लौटा, क्योंकि वहां पर इंसान जल ही नहीं रहे थे, डमीज जल रहे थे। जैसे आपने कुछ डमीज को अपने साथ रखा हुआ है। बहुत हो चुका है तमाशा। ये तो अभी शुरुआत हुई है सासू माँ, आपका अंत तो मैंने इससे कहीं ज्यादा बुरा सोचा है। अंत तो तुम तीनों का मैंने कर दिया था, अपने हाथों से मारा था मैंने तुम लोगों को। और मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, ये तो सुना ही होगा आपने। और हमें बचाने वाले भोलेनाथ, जो तीनों लोकों से बड़े हैं। उनके सामने आपकी क्या चलती?
वो चाहते थे कि मैं बचूं और वापस आऊं। उनकी मर्जी थी इसमें, क्योंकि वो शायद ये चाहते हैं कि आपके किए का हिसाब मैं करूं, आपको आपके एक एक पाप की सजा दूं, हर उस जाति की सजा दूं तो अपने माहिर पे की और इस घर के बाकी लोगों पे की। अच्छा, मुझे सिखाओगी, मुझे पाठ पढ़ाओगी? जरा बताना तो टीचर जी, ये आप कैसे करेंगे? इस बात का जवाब तो आपके माथे पे आया हुआ पसीना दे चुका है। तुम कुछ नहीं हो मेरे आगे बेला, मुझसे मुकाबला करोगी और वो भी अकेली? आगे मत पड़िएगा। बेला के करीब भी मत आना, वरना तुम्हें मौत के करीब पहुंचा देंगे। अंडरस्टूड? मैं डर गई, बहुत डर गई। युवराज देखो, देखो कितनी बड़ी टीम बना के आए हैं ये लोग। 3 लोगों की टीम हमसे मुकाबला करने के लिए, और मेरे पास है पूरी की पूरी फौज। तुम इस लायक तो नहीं हो विक्रांत, लेकिन बेटे हो इसलिए एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अब भी मेरी तरफ आ जाओ, जान बच जाएगी तुम्हारी। और हाँ, क्योंकि ये लड़की अब तुम्हारे साथ है, बहू है मेरी, फिक्र होती है मुझे इसकी भी। चाहो तो इसे भी अपने साथ ले। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है सासू माँ, आप बस अपनी सांसों की फिक्र कीजिए। पर हमारा रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन आपने हमें मौत के घाट उतारा था। भूल गई आप? अब आप मेरी माँ नहीं, सिर्फ सुमित्रा है। वो सुमित्रा जो हमारे नागवंश की दुश्मन है, जो हमारी नागरानी की दुश्मन है, जो हमारे दोस्त की दुश्मन है। और जो हमारे दोस्त के दुश्मन हमारे दुश्मन। हम दुश्मनों से मिलते नहीं हैं, मिलके दुश्मनों का सामना करते हैं साथ में। सुन लिया सुमित्रा, हम चाहे गिनती में 3, लेकिन हमारे इरादे चट्टान जैसे मजबूत हैं और उन्हीं से तुम्हें लड़ना है, क्योंकि हम अपने मजबूत इरादों से तुम्हारे बुरे इरादों को तोड़ के रखेंगे। चलो तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हो तुम। यही तो हम दिखाने आए हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। थैंक गॉड माहिर ने सही लड़की के साथ शादी की। यस, यू आर राइट। आई नेवर एवर थॉट कि मैं ये सब कुछ कहूंगी। आखिर बेला के वापस आने पे मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, और वो भी इस तरह। वो हमें बचाने के लिए आई है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। इट्स अ रिलीफ। वो हमारी जिंदगी में वापस तो आ गई है। नाउ आई होप वो हमारे घर में भी वापस आ जाए।